जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं भगवान के नाम की महिमा। बड़े से बड़े पाप नाम के उच्चारण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। सर्वधर्म त्यागी और सर्व पाप निरत पुरुष भी यदि हरि नाम कीर्तन करता है तो वह पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्व के पापों का नाश करने के लिए हरि नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक प्रायश्चित है। नाम के प्रताप से पापी मनुष्य भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो मनुष्य जानबूझकर हरि नाम की दुहाई देकर मन में दृढ़ संकल्प करके पापों में प्रवृत्त होता है, उसका कहीं निस्तार नहीं होता। रोग निवृत्ति के लिए ही औषध का सेवन किया जाता है, परंतु जो लोग बीमारी बढ़ाने के लिए दवा लेते हैं उनके सिवा मरने के और क्या फल मिल सकता है। पद्म पुराण का वचन है, जो नाम का सहारा लेकर पापों में प्रवृत्त होता है वह अनेक प्रकार की यम यातना भोग करने पर भी शुद्ध नहीं हो पाता। जे नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप, ब्रजलेप वज्रलेप है जाए ते, अमिट दुष्कर सुदुष्कर पाप। इसमें कोई संदेह नहीं कि पर स्त्रीगामी और पर पीड़नकारी मनुष्य भी हरि नाम कीर्तन से शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि भागवत के कथन अनुसार चोर, शराबी, मित्रद्रोही, स्त्री, राजा, पिता, गो तथा ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु, पत्नी गामी और अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी भगवान के नाम ग्रहण मात्र से तत्काल मुक्त हो जाता है। पातक उपपातक महा जेते पातक और, नाम लेत तत्काल सब जरत खरत तेहि ठौर। पहले के कितने भी बड़े बड़े पाप संचित क्यों न हो, सच्चे मन से भगवान का नाम लेते ही वे सब अग्नि में ईंधन की तरह जल जाते हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान का नाम लेने वालों को पाप करने के लिए छूट मिल जाती है। भगवान का नाम भी लेंगे और साथ ही साथ मनमाने पाप भी करते रहेंगे। इस प्रकार की जिनकी कुवासना है उनके लिए तो फल उल्टा ही होता है। नाम महिमा की दुहाई देकर पाप करने वाले को नरक में भी जगह नहीं मिलती। जो लोग जानबूझकर धन के लोभ से चोरी करके, पर स्त्री गमन करके, क्रोध या लोभवश हिंसा करके, गुरु शास्त्रों का अपमान करके, मद्यपान, मलेच्छ भोजन आदि करके, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या करके और झूठी गवाही देकर या झूठा मामला सजा करके राम राम कह देते हैं और अपना छुटकारा मान लेते हैं, उनके पापों का नाश नहीं होता। उनके पाप तो वज्रलेप हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को देखकर अच्छे लोग भी नाम महिमा को अर्थवाद, स्तुति समझकर नाम परायण नहीं होते, परंतु यह उनकी भूल है। नाम महिमा केवल रोचक वाक्य नहीं, यह सर्वथा यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषियों और संत महात्माओं ने नाम महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके ही उसके गुण गाए हैं। अब भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें नाम की प्रबल शक्ति का अनेक बार अनेक तरह से अनुभव हो चुका है, परंतु वे लोग उन सब रहस्यों को अश्रद्धालु और नाम अपमानकारी लोगों के सामने कहना नहीं चाहते, क्योंकि यह भी एक नाम का अपराध है। अश्रद्धालु, नाम विमुख और सुनना न चाहने वाले को नाम का उपदेश करना कल्याण रूप नाम का एक अपराध है। जो नाम के रसिक हैं, जिन्हें इसमें असली रसास्वाद का कभी अवसर प्राप्त हो गया है, वे तो दूसरी ओर भूलकर भी नहीं ताकते। न उन्हें शरीर की कुछ परवाह रहती है और न जगत की। मत वाले शराबी की तरह नाम प्रेम में मस्त हुए वे कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं। उनके लिए फिर कोई अपना पराया नहीं रह जाता। ऐसे ही प्रेमियों के संबंध में महात्मा सुंदरदास जी लिखते हैं कि प्रेम लाग्यो परमेश्वर सो तब, भूल गयो सिगरो घर बारा, ज्यों मत फिरे जित ही तित, नेक रही न शरीर संभारा। श्वासों श्वास उठे सब रोम, चले दृग नीर अखंडित धारा,
सुंदर कौन करे नवदा विधि, छाक पर्यो रस पी मतवारा। वास्तव में ऐसे ही पुरुष नाम के यथार्थ भक्त हैं और इन्हीं लोगों द्वारा किया हुआ नाम उच्चारण जगत को पावन कर देता है। जहाँ तक ऐसे प्रेम की मस्ती न प्राप्त हो, वहाँ तक प्रेम मार्ग में भी शास्त्रों की मर्यादा का पूरा रक्षण करना चाहिए। भगवान नारद कहते हैं, नहीं तो पतित होने की आशंका है। अतएव आरंभ में अपने अपने वर्ण आश्रम अनुमोदित संध्या वंदन, पिता माता आदि की सेवा, परिवार संरक्षण आदि वैदिक और लौकिक कार्यों को करते हुए ही श्री भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। स्मृति विहित कर्म के त्याग की आवश्यकता नहीं है। यथा समय यथा स्थान उनका आचरण अवश्य करना चाहिए। राम नाम ऐसा धन नहीं है, राम नाम ऐसा धन नहीं है जो ऐसे वैसे कामों में खर्च किया जाए। जो मनुष्य मामूली सा कांच का टुकड़ा खरीदने जाकर बदले में बहुमूल्य हीरा दे आता है, वह कभी बुद्धिमान नहीं कहलाता। इसी प्रकार जो कार्य लौकिक या स्मृति विहित कर्मों के आचरण से सिद्ध हो सकता है, उसमें भगवान के नाम का प्रयोग करना राजा धीराज से झाड़ू दिलवाने के समान है, सोने को मिट्टी के भाव बेचने के समान है। कुछ लोगों की यह शंका है कि आजकल नाम लेने वाले तो बहुत लोग देखे जाते हैं, परंतु उनकी दशा देखते हैं तो मालूम होता है कि उनको कोई लाभ नहीं हुआ। जिस नाम के एक बार उच्चारण करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होना बतलाया जाता है, उस नाम की लाखों बार आवृत्ति करने पर भी लोग पापों में प्रवृत्त और दुखी देखे जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसके उत्तर में पहली बात तो यह है कि लाखों बार नाम की आवृत्ति उनके द्वारा वस्तुतः होती नहीं, धोखे से समझ ली जाती है। दूसरा कारण यह है कि उनकी नाम में यथार्थ श्रद्धा नहीं है। नाम के इस महात्म में उन्हें स्वयं ही संशय है। भगवान ने गीता जी में कहा है, संशय आत्मा विनश्यति, इसलिए उन्हें पूरा लाभ नहीं होता। भजन में श्रद्धा ही फल सिद्धि का मुख्य साधन है। अवश्य ही भजन करने वाले में श्रद्धा का कुछ अंश तो रहता ही है। यदि श्रद्धा का सर्वथा अभाव हो तो भजन में प्रवृत्ति ही न हो। बिना किंचित श्रद्धा हुए किसी कार्य विशेष में प्रवृत्त होना बड़ा कठिन है। अतएव जो नाम ग्रहण करते हैं उनमें श्रद्धा का कुछ थोड़ा बहुत अंश तो अवश्य होता है और अवश्य है, परंतु श्रद्धा के उस क्षुद्र अंश की अपेक्षा संशय की मात्रा कहीं अधिक है। इसलिए उन्हें वास्तविक फल से वंचित रहना पड़ता है। गंगा स्नान से पापों का अशेष नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। यद्यपि एक बार का भी भगवान का नाम हजारों बार गंगा स्नान से बढ़कर है। जय श्री राधे। जय श्री